वेलकम बैक। और अब बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारी के हवाले से। आपको बताएं कि कोहाट में जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में स्टॉल सज गए। ताजिर बरादरी का कहना है कि अवाम में जोश और जज्बा है, मगर महंगाई की वजह से आज़ादी से मंसूब अशिया खरीदने से कासिर दिखाई दे रही हैं। इसी पर बात करेंगे। सैयद अलीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहाट में भी योम आज़ादी की मुनासिबत से मुख्तलिफ बाज़ारों में तिजारती मराकज़ में स्टॉल लग चुके हैं, जहाँ पर योम आज़ादी की मुनासिबत से जो मसनूआत हैं, जो अशिया हैं, वो फ़रोख्त की जा रही हैं, जिनमें सब्ज़ हिलाली परचम है, जिसमें टोपियाँ हैं, जिसमें मलबूसात हैं, जिसमें ज्वेलरी है, बैजेस हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक ताजिर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस दफ़ा ख़रीदारी कितनी हो रही है। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ तो लोगों का रुझान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। हम हमेशा से 14 अगस्त का स्टॉल लगाते हैं, और आजकल ऐसा है कि महंगाई के हाथों से लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और सेल में थोड़ी सी कमी आई हुई है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई के हाथों। और हम ये कहते हैं कि जितनी महंगाई कम हो जाए, हमारे स्टॉल पाकिस्तान के झंडे हर घर में पहुँचने चाहिए। जी, आपने ताजिर की बात सुनी। उनका ये कहना है कि महंगाई में कमी होगी, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो हर घर पे लहराए और साथ साथ हमारी सेल में भी इजाफा हो। जी। ननकाना साहब में यौम आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। गली मोहल्लों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी अफजल हक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी का दिन करीब आते ही मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ गई है। शहर और मुज़ाफ़ात में जगह जगह रशी अशिया के सजे हुए स्टॉलों पर खरीदारों का रश भी बढ़ गया है, जहां से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, चूड़ियाँ, टोपियाँ और पाकिस्तानी परचम वाले मलबूसात खरीद रहे हैं, और ख़ासकर बच्चे बाजे खरीद कर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। गली मोहल्लों, घरों, दुकानों और दीगर इमारतों को सब्ज़ हलाली परचमों, रंग बिरंगी झंडियों और रंगीन कुमकुमों से सजाया जा रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। और आज पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के हवाले से ज़िला कौंसिल हॉल में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। जी। कसूर में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा है। इसी पर बात करेंगे। इमरान फैज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। जगह जगह लगे स्टॉल पर कौमी परचम, कौमी झंडियाँ, बैजेस और नन्हे मुन्ने बच्चों के मलबूसात की खरीद और फरोख्त का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ बच्चे बूढ़े खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि ख़वातीन भी अपनी पसंद के मलबूसात और दूसरी बैजेस वगैरह खरीदो फरोख्त कर रही हैं। जबकि दूसरी जानब इस दफ़ा जो स्टॉल पर ज़्यादा चीज़ देखी जा रही है वो है आर्मी की यूनिफॉर्म। यहाँ पर जो स्टॉल पर इस वक्त ज़्यादा बच्चों की दिलचस्पी का बायस बन रही है वो आर्मी यूनिफॉर्म है। बच्चे बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं और ताकि वो आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी के अंदाज में जश्न आज़ादी मना सकें। इसके साथ साथ कौमी परचम, सब्ज़ हलाली परचम, बैजेस और झंडियों की खरीदो फरोख्त का भी सिलसिला जारी है। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कौमी परचम के लिबास जो यहाँ पर पड़े हुए हैं उनकी खरीदो फरोख्त का भी सिलसिला जारी है, जहाँ पर रखे बैजेस, कौमी परचम और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो स्टॉल पर सजी हुई हैं। जो जश्न आज़ादी करीब आती जा रही है, स्टॉल पर रश बढ़ता जा रहा है और खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जी। मलसी में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोज से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। बच्चे और ख़वातीन ने आराइशी स्टॉल्स का रुख कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सादिक अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेलसी में भी जश्न आज़ादी के हवाले से नहायत जोश और जज्बा नज़र आने लगा है। मुख्तलिफ जगहों पर चौक, बाज़ार, गलियों में स्टॉल सज चुके हैं। मैं इस वक्त कैजुअल रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो ख़रीदार करने आए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या ख़रीदारी करने आए हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें ख़रीदने के लिए आया हूँ, और हमें और हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए कि 14 अगस्त किस तरह हमने पाकिस्तान को किस तरह आज़ाद करवाया। हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। इसके नतीजे में हम अब आज जश्न के तौर पर हम 14 अगस्त की खरीदारी कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि सारे पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन बहुत पूरी तरीके से जोश बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने एक ख़ास बात की है कि जश्न आज़ादी तो हम ज़रूर मनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि हमने पाकिस्तान, हमारे आबाओ दाद ने किस तरह तन मन धन की कुर्बानी देकर हासिल किया है। जी।
बूरेवाला के गली कूचों में भी सब्ज-लाली परचमों की बहार आ गई। गली मोहल्लों और दुकानों को सजा दिया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैं मियां शाहिद सलीम हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताइएगा कैसी तैयारियां देख रहे हैं वहां पर? जी, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जो है उसे शायाने शान तरीके से मनाने के लिए बूरेवाला में भी तैयारियों का सिलसिला जो है वो जोशो खरोश से जारी है। काली रोड, बिहाड़ी बाजार, आरा बाजार समेत दीगर गली कूचों में जो है आरजी दुकानें सजा दी गई हैं, जहां से शहरी जो है परचम, झंडियां, बैजिज, रिबन, ऐनके और मुख्तलिफ चूड़ियां जो है रंग बिरंगी सब्ज और सफ़ेद रंग की वो खरीद कर रहे हैं। इस वक्त शहरी में ऐसा मौजूद है, उनसे भी बात कर दिया। बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से क्या खरीदारी करने आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह जो है हम इस दफ़ा भी जो है यौम आज़ादी जो है एक मिली जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं, और इसके लिए जो है अपने घरों को सजाने के लिए यहाँ से मैं झंडियाँ, झंडे वगैरह और बैजेस वगैरह बच्चों के लिए लेने के लिए आया हूँ। उनका कहना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सुनहरी असूलों को अपनाकर जो है हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की जो लिस्ट जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। जी, मुल्क भर की तरह जिला मटियारी में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। कौमी परचमों और बैजेस से दुकानें सज गई हैं। इसी पर बात करेंगे, फरहान नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला मटियारी में भी जश्न यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से मटियारी, हाला, सईदाबाद, उडेरो लाल, खैबर और दीगर शहरों में सब्ज़ परचम और बेजों से दुकानें और रेडियां सजाई गई हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं वो आकर सब्ज़ परचम और बेजों की जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाएंगे। ये भी आपको बताता चलूं कि सरकारी इमारतों पे सब्ज कलर की लाइटिंग की गई है। जी, कंबर शहदाद कोर्ट का रुख करेंगे, जहां जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बच्चे बड़े सब आज़ादी के रंगों में ढल गए हैं। एहसान जुनेजो की रिपोर्ट देखिए। आज़ादी का दिन करीब आते ही कंबर शहदाद कोर्ट में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दुकानों पर कौमी परचम, बेजेस, रुमाल, स्टिकर्स और दीगर चीज़ों की खरीदारी में इजाफा हो गया है। 14 अगस्त आने वाली है, हम बड़े जोश से मनाएंगे। अभी तैयारियां जारी हैं, यहाँ दुकान पर लेकर झंडा लेने के लिए आए हैं हम। 14 अगस्त जो है हम अपने त्योहारों से भी ज़्यादा जोश और जज्बे से मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त और पाकिस्तान को आज़ाद करने में हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ था। इसी वजह से हम जोश और जज्बे से 14 अगस्त मनाते हैं हर साल, और अभी भी ख़रीदारी करने आए हुए हैं यहाँ पर। दुकानदारों का कहना है कि कौमी परचमों की खरीदारी के लिए ज़िला भर समेत बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे हैं। सुबह 7:30 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 10:30 बजे बंद करते हैं। बलूचिस्तान पूरा इधर आता है खरीदारी करने। झंडे पाकिस्तानी के, ये नादर खान वाले सारे पंपों पे सब जगह पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। लोगों का कहना है कि 14 अगस्त के दिन हर तरफ कौमी परचमों की बहार होगी, और वो आज़ादी का दिन कौमी जोश व खरोश से मनाने के लिए बेताब हैं। एहसान जुनेजो, आज न्यूज़, कंबर शहदाद कोट।